अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो मगरबी बंगाल के 10वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 1 इब्नुल वक्त, इस नावल के चंद नहायत ही कॉमन जुमलों को वजाहत करेंगे और 1 नंबर में जो जुमले आ सकते हैं उनकी निशानदही करेंगे। इसके अलावा ज़बान व बयान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप इन सब जुमलों को अच्छे से देखें और अपने नोट कापी में उतार लें, अच्छे से याद कर लें। इंशाअल्लाह ये जुमला जो है इम्तिहान में आएगा। इस सबक के हवाले से इससे पहले हम लोगों ने 2 सवालात देखे और आज जो है 4 सवालात को पेश किया जाएगा, कुल मिला के 6। तो उम्मीद है कि आपके इम्तिहान में इसी 6 सवाल में से कोई एक आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ लें और मेरी गुजारिश थी कि आप जो है मतन को पढ़ डालें और 1 नहीं 2-3 बार पढ़ डालें, ताकि आप वाज़ेह हो जाए कि मतन में आखिर कहीं किस बात की तरफ इशारा किया गया है। और अगर कोई जुमला आ जाए तो आप उससे आराम से समझ जाएं कि ये जुमला इस इंतिखाब इब्नुल वक्त से है। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से तशरीह कर सकते हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स है उनको भी उनकी तरफ मैं इशारा करूंगा कि वो क्या गलती है जो स्टूडेंट करते हैं और वो कहते हैं लिख करके तो मैं पूरा आया हूँ लेकिन नंबर क्यों नहीं आया। तो उन गलतियों की तरफ भी मैं इशारा करूँगा। देखिए, पहले नंबर में अगर हम लोग जिस जुमले की वजाहत करेंगे वो है कि आजकल सा ज़माना होता तो कानो कान किसी को ख़बर भी ना होती। ये आगाज़ वाला ही जुमला है, तो इस जुमले की वजाहत करते नहायत इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए, सवाल किस तरह से बन सकता है। सवाल इस तरह से बन सकता है कि मुंदरिजा बाला या पेश नज़र जुमला या हस्ब बाला या मज़कूरा बाला जुमला कहाँ से माखुज़ या लिया गया है। यानी कि ये सब लफ्ज़ नहीं रहेगा, कोई एक होगा। जैसे मान लीजिए कि मुंदरिजा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है, या पेश नज़र जुमला कहाँ से है, हस्ब वाला जुमला कहाँ से अखज़ किया गया है, मज़कूरा वाला जुमला किस मज़मून से लिया गया है। इस तरह से होता है। यहाँ लिखने का मकसद ये था कि आप अगर सवाल में हो कि मुंदरिजा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है, तो आप जवाब में देंगे कि मुंदरिजा वाला जुमला नाविल इब्नुल वक्त से लिया गया है। अगर आपके जवाब सवाल में ये आता है कि पेश नज़र जुमला कहाँ से अखज़ किया गया है, तो आप बोलेंगे पेश नज़र जुमला नाविल इंतिखाब इब्नुल वक्त से अखज़ किया गया है। उस वक्त फिर लिया गया नहीं करना है। तो आपके सवाल में जो होगा आप उसी को अपने जवाब में लिखेंगे। इस बात को अपने जहन में रखें। अगर मज़कूरा बाला जुमला आता है कि मज़कूरा वाला जुमला कहाँ से माखुज़ है, तो आप लिखेंगे कि मज़कूरा वाला जुमला नाविल इब्नुल वक्त से माखुज़ है। बात समझ में आ गई। तो अब चलिए एक ही लेते हैं कि मुंदरिजा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है, उसके बाद इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। उसके बाद वाले सवाल को देखिए, किस ज़माने का जिक्र किया जा रहा है, लोगों को किस बात की खबर ना होती और क्यों। ये कुल मिलाकर के सवालात हैं। अब देखिए, आपको एक एक सवाल का जवाब जो है देने के बाद पैराग्राफ को चेंज कर देना है। जैसे पहला सवाल था कि मुंदरिजा वाला जुमला कहाँ से लिया गया, तो जवाब दिए हैं कि मुंदरिजा वाला जुमला नाविल इब्नुल वक्त से लिया गया है। उसके बाद सवाल था कि कहा गया कि इसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखें, कंटिन्यू उसी में नहीं लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसके मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। हो गया। इसके बाद और सवाल था कि किस ज़माने का ज़िक्र किया जा रहा है, तो आप जवाब दीजिए कि इब्नुल वक्त का ज़माना तसनीफ़ 1888 ईस्वी है, इसी ज़माने का ज़िक्र किया जा रहा है। देखिए, पैराग्राफ चेंज करके है। उसके बाद आखिरी सवाल था कि लोगों को किस बात की खबर ना होती और क्यों, तो इसका जवाब फिर लिखते हैं हम लोग पैराग्राफ चेंज करके कि इब्नुल वक्त ने दिल्ली कॉलेज के सुनहरी दौर यानी 1850 से 1860 के दरमियान अंग्रेज़ी वज़ह अख्तियार की थी, यानी अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों को अख्तियार की थी, अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ना शुरू किया था। इसलिए शदीद हंगामा बर्पा हो जाता है। इसलिए नज़ीर अहमद कहते हैं कि गदर के 30 साल बाद, यानी कि जब ये किताब लिखी गई थी 1888 के आसपास, 30 साल बाद अगर अंग्रेज़ी वज़ह अख्तियार की जाती तो कोई वाविला ना मचता, क्योंकि गदर के करीब 30 साल के बाद अंग्रेज़ी वज़ह हिंदुस्तानियों में सरायत कर गई थी, यानी कि पूरी तरह से घुल मिल गई थी अंग्रेज़ी तौर तरीका, अंग्रेज़ी कल्चर जो है। तो इस जानिब जो है इशारा किया गया है। तो देखिए, आप समझे क्या कि जिस तरह सवाल होगा, सवाल का जो अंदाज़ होगा, आपको जवाब उसी अंदाज़ में देना है और हर एक सवाल के साथ आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। सवाल का जवाब दिए पैराग्राफ चेंज, सवाल का जवाब दिए पैराग्राफ चेंज, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ आप जो है दूसरे सवाल की तरफ माइल हुए हैं, दूसरे सवाल को लिखे हैं। इस बात को ज़हन में रखें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
उसके बाद देखिए 2 नंबर जुमला है कि अंग्रेज़ी का पढ़ना हमारे भाई बंदों के लिए ऐसा ना सजावर हुआ जैसा आदम और उसकी नस्ल के हक़ में गेहूं का खा लेना। तो ये जुमला है। उम्मीद है कि आप, अगर आपको बोला जाए कि तशरीह कीजिए तो आप आराम से वजाहत कर सकते हैं इस जुमले की। तो देखते हैं कि देखिए दर्ज वाला जुमला कहाँ से अख़ज़ किया गया है और इसका खालिक कौन है। सवाल देखिए, ये पूरा एक ही सवाल है। उसके बाद हमारे भाई बंदों से मुराद कौन लोग हैं, यहाँ किस वाक़े की जानिब इशारा किया गया है और मुसन्निफ़ ने इसका ताल्लुक़ अपने ज़माने से कैसे किया है। तो जुमला था कि जुमला कहाँ से अख़ज़ किया गया है और इसके खालिक कौन है। तो जवाब देखिए कि दर्ज वाला जुमला इब्नुल वक्त से अख़ज़ किया गया है और इसके खालिक डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। अगर सवाल कि कहाँ से लिया गया है, अख़ज़ किया गया और मुसन्निफ़ एक साथ अगर आ जाता है एक ही जुमले में, तो आप एक ही जुमले में उसी अंदाज़ में लिखेंगे। अगर आ जाता है सिर्फ़ कि दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसका मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो फिर हम लोग को अलग कर देना है, पैराग्राफ चेंज करके करना है। जहन में रखिएगा इस बात को। उसका था कि हमारे भाई बंदों से कौन मुराद कौन है। तो देखिए हमारे भाई बंदों से मुराद मुसलमान हैं, उस दौर के जो मुसलमान थे। उसके बाद किस किस्से की जानिब इशारा किया गया और मुसन्निफ़ ने इसका ताल्लुक़ अपने ज़माने से कैसे किया। तो देखते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि एक रिवायत है, एक कहानी है, एक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा जो है अल्लाह की नाफरमानी करते हुए गेहूं का दाना खा लेते हैं। कहीं पे गेहूं है, कहीं पे सेब है, कहीं पे कुछ और है। तो बहरहाल जो भी है, हमारे नाबिल में तो गेहूं है, तो गेहूं का दाना जो खा लेते हैं, कहा जाता है कि माँ हव्वा के उकसाने पर वो आदम अलैहिस्सलाम खाते हैं। बहरहाल जो भी हो, तो अल्लाह की नाफरमानी करते हुए जो है खा लेते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मना कर रखा था कि नहीं खाना नहीं है, तो खा लेते हैं वो दोनों। तो अल्लाह जो है उससे नाराज़ हो जाते हैं और फिर उन दोनों को जन्नत से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जो है जन्नत से निकाल दिया जाता है। तो नज़ीर अहमद कहते हैं इस जुमले में कि उस ज़माने में गदर के वक्त जो है, या उससे पहले 1850-60 के दरमियान जो है, अंग्रेज़ी पढ़ना या अंग्रेज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना ऐसा ही गुनाह समझा जाता था जैसा कि गेहूं का खा लेना। ये इस जानिब इशारा किया गया था। 3 नंबर देखिए कि मदरसे की सारी पढ़ाई में उसकी पसंद की चीज़ तारीख़ थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे किस जानिब इशारा किया गया है। सवाल देखिए, दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है, उसकी से मुराद कौन है, किस मदरसे की जानिब इशारा किया गया है, किसे तारीख़ से दिलचस्पी थी और किस तरह वो इसका इजहार करता था। एक बात जहन में रखें कि रट्ठा नहीं मारना है, आपको समझना है चीज़ों को। सवाल जिस तरीके से होगा आपको जवाब उसी तरीके से देना है। सवाल जो होगा जवाब आपको वही देना है, ना ज़्यादा देना है ना कम देना है। रट्ठा मार करके जाएंगे तो समझ नहीं हो पाएगा, इसलिए समझ करके जाइए। तो पहला सवाल था कि दर्ज वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, तो हम जवाब देंगे कि दर्ज वाला जुमला नाविल इब्नुल वक्त से माखूज़ है। उसके बाद था क्या क्वेश्चन मार्क के बाद कि मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है, तो पैराग्राफ चेंज करके देंगे। मुतकल्लिम मुसन्निफ़ और मुखातिब कारी है। मुसन्निफ़ यानी नज़ीर अहमद और कारी यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं, तो वो मुखातिब है। उसकी से मुराद इब्नुल वक्त है। ये जो जुमला में उसकी है कि मदरसे की सारी पढ़ाई में उसकी पसंद चीज़, तो उसकी से मुराद इब्नुल वक्त है। ये भी हो सकता है कि किसकी पसंद की चीज़ तारीख़ थी, तो इब्नुल वक्त की पसंद की चीज़ तारीख़ थी। और यहाँ किस मदरसे की जानिब इशारा किया गया, तो कदीम दिल्ली कॉलेज की जानिब इशारा किया गया है। उसके बाद कि किसे तारीख़ से दिलचस्पी थी, तो इब्नुल वक्त को तारीख़ से गहरी दिलचस्पी थी। देखिए वो चूँकि ये सवाल जो है कि किसे तारीख़ से दिलचस्पी थी और किस तरह वो इसका इजहार करता था, तो चूँकि कंटिन्यू है इसलिए कंटिन्यू लिखेंगे। गहरी दिलचस्पी थी और वो इसका इजहार इस तरह करता था कि वो छुट्टी के दिनों में जो है दिल्ली के पुराने खंदराट में चला जाता था, और कोई अगर अंग्रेज़ दिखे या कोई भी गैर मुल्की शख्स दिखे तो वो अद बदा करके उसके सामने जाता था और उसके मुल्क के हालात दरियाफ़्त किया करता था, और उनको बेशुमार तारीख़ी वाक़यात जो है वो याद था, और वो जो है अपनी गुफ्तगू में बात बात पर जो है तारीख़ी वाक़यात का हवाला दिया करता था, जिससे इजहार होता है कि वो जो है उन्हें तारीख़ से काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी। 4 नंबर देखिए कि ये देखकर इब्नुल वक्त का कलेजा धक से हो गया। ये भी आप समझ गए होंगे कि कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सवाल कि बाला जुमला किस मजमून से है। अब देखिए यहाँ पे बाला है तो आपको यहाँ पे नहीं लिख देना है कि मुंदरिजा बाला, यहाँ पे सिर्फ बाला है तो आपको जवाब में बाला ही लिखना है कि बाला जुमला, बाला माने ऊपर। तो बाला जुमला किस मजमून से है, मुसन्निफ़ का नाम बताइए, ये से क्या मुराद है, क्या देखकर इब्नुल वक्त का कलेजा धक से हो गया, ये सब सवाल है। देखिए एक बात और अहम ये है कि जब आप जवाब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके इम्तिहान में ये जुमला आ गया कि ये देखकर इब्नुल वक्त का कलेजा धक से हो गया, तो आप करेंगे क्या कि आप पहले इस जुमले को
सबसे पहले आप लिखेंगे कि मान लीजिए कि ये सवाल नंबर जिसमें भी आता है, तो सवाल नंबर 3 का जवाब लिख करके आप इस जुमले को उतारेंगे। सवाल फिर उससे नीचे में जो ये सब बाला जुमला किस मजमून, ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मजमून को जो है वावेन के साथ उतार दें और उसके बाद जो है इस तरह से आंसर लिखना शुरू करें जवाब कि बाला जुमला मजमून इंतखाब इब्नुल वक्त से है। देखिए सवाल में चूँकि मजमून से है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ से है करेंगे, लिया है नहीं करेंगे। मुसन्निफ़ का नाम मौलवी नज़ीर अहमद है। ये से मुराद अंग्रेज़ों की लाश है। जानते हैं कि अभी पता चल जाएगा। अब देखिए किस तरह उसका कलेजा धक सा क्यों हो जाता है, उसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये मासूक महल बेगम जो है वो इसको इब्नुल वक्त को हुक्म देती है कि राहत गाह से तमाम सामानों को उठा करके किले में जो है रखवा दो। तो वो ये काम कर रहा होता है और आखिरी खेप होता है, 3-4 बार वो पहुंचा चुका होता है, एक आखिरी खेप वो पहुंचा करके वापस आ रहा होता है। तो मोहसिन खां के कड़े से जब थोड़ी सी दूरी पर वो जाते हैं तो सड़क के बाएं जानिब में खुले मैदान में पंचक्कियों के पास, पंचक्की कहते हैं वो आप देखेंगे मैदानों में बड़ा बड़ा सा वो चरखी लगा रहता है जिससे बिजली पैदा किया जाता है। बहरहाल तो उसके करीब जो है कुछ अंग्रेज़ों की लाशें जो है पड़ी हुई थी। और चूँकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों से मोहब्बत थी इब्नुल वक्त को, वो इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, कदर की नज़र से देखते थे। तो ये देख करके उसका जो दिल है वो दहल जाता है। जैसे अगर कोई अपना हमारे कोई रिश्तेदार अगर हमारे सामने ही एक्सीडेंट हो जाए या ख़बर सुनते हैं कि हमारे कोई रिश्तेदार जो है वफ़ात पा गए हैं, तो हम किस तरह से सुन पड़ जाते हैं, एकदम सुन सा रह जाते हैं, एकदम कलेजा धक सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया से जो है कोई लेना देना, बेहोश होकर गिर जाते हैं। बहरहाल तो ये उस वक्त उसकी कैफियत इसी तरह की थी कि वो जब अंग्रेज़ों की लाश को देखते हैं तो एकदम सुन सा हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इस नावल के हवाले से 4 जुमलों की जो है जो बहुत ही कॉमन जुमले हैं उन जुमलों की वजाहत को देख लिया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे याद भी कर लेंगे ताकि आपके इम्तिहान में जो है अगर ये आए तो आप आसानी से जो है इसकी वजाहत कर सकें और इंशाअल्लाह इन्हीं में से आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग उन जुमलों को देखेंगे जो कि 1 नंबर के लिए आ सकता है। इसीलिए आप मतन अपनी किताबों को निकालें आप और इनको आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि अब जब आप पढ़ेंगे कहानी को तो सिर्फ आप इन जुमलों पर नज़र डालेंगे और आपको पूरी बात जो है समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए कि पहला जुमला, मान लीजिए 1 नंबर वाला में ये जुमला दे दिया कि आजकल सा ज़माना होता तो कानो कान किसी को खबर भी ना होती, ये जुमला दे दिया। और 1 नंबर में सवाल ये आता है, मान लीजिए कि ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, सिर्फ ये दे दिया। तो अगर आप इस किताब को पढ़ें, इस कहानी को पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जुमला कहाँ से है। तो 1 नंबर तो चला गया, जो कि बहुत आसान था ये 1 नंबर हासिल करना। तो इसीलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा आता है तो आप उस वक्त फंस जाएंगे। तो अपनी किताबों को निकालें और इसको अंडरलाइन कर लें। तो आजकल सा ज़माना होता तो कानो कान किसी को खबर भी ना होती। तो इसमें जितने भी आप जुमले होंगे जिसको हम लोगों ने अंडरलाइन करेंगे हम लोग, और तो ये तमाम जुमलों में एक सवाल बहुत ही कॉमन होगा कि ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, किस मज़मून से है। तो आप जवाब तो दे देंगे कि कहाँ से माखूज़, अगर आपको याद रहेगा तो। दूसरा सवाल ये बहुत ही कॉमन है कि मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस नावल का जो मुतकल्लिम है वो मुसन्निफ़ है। तमाम जुमले, ज़्यादातर 99% जो जुमले हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद खुद से अदा करते हैं, और जो मुखातिब है वो पढ़ने वाला है, यानी कारी जो है वो मुखातिब है। तो अगर पूछा जाए कि आजकल सा ज़माना होता तो कानो कान किसी को खबर भी ना होती, अगर पूछा जाए कि इसका मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है तो आप बोलेंगे कि मुतकल्लिम मुसन्निफ़ और मुखातिब कारी है। ठीक है। 1 नंबर के लिए और भी सवाल बन सकता है कि आजकल सा ज़माना से कौन सा ज़माना मुराद है, किस ज़माने की जानिब इशारा किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि 1888 इब्नुल वक्त के ज़माना तसनीफ़ का ज़िक्र है। उसके बाद देखिए 2 नंबर जुमला कि दिल्ली कॉलेज उन दिनों बड़े ज़ोरों पर था। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें कि दिल्ली कॉलेज किन दिनों ज़ोरों पर था। तो 1850 से 1860 के दरमियान, जब इब्नुल वक्त जो है अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए कि अंग्रेज़ी का पढ़ना हमारे भाई बंदों के लिए ऐसा ना सज़ावार हुआ जैसा आदम और उसकी नस्ल के हक़ में गेहूँ का खा लेना। तो ये जुमला तो हम लोग वजाहत कर चुके हैं, इसलिए पता होगा। गए थे नमाज मुआफ़ कराने, उल्टे रोज़े गले आप पड़े। तो इस जुमले को जो है हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही सवाल होगा कि ये जुमला कहाँ से माखूज़ है, मुतकल्लिम कौन है या मुखातिब कौन है।
इन सवालों के अलावा अगर किसी जुमले में सवाल बनेगा तो मैं वो बता दूंगा। अब देखिए, हाकिम व महकुम में कशीदगी है कि बढ़ती चली जाती है। इस जुमले में सवाल होगा कि हाकिम से मुराद कौन है, तो हाकिम से मुराद अंग्रेज़ है। महकुम से मुराद कौन है, तो महकुम से मुराद हिंदुस्तानी है। दरिया में रहना मगर मत से बैर, ये जुमला कहाँ से है, तो ये जुमला इब्नुल वक्त से है। आप इंतिखाबस इब्नुल वक्त भी लिख सकते हैं और इब्नुल वक्त भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखिए कि वो एक खुशहाल और शरीफ ख़ानदान का आदमी था। वह से मुराद कौन है, तो वह से मुराद इब्नुल वक्त है। शर्फ़ इल्म इनमें मुतवारिस था, तो शर्फ़ इल्म किन में मुतवारिस था, यानी कि किस ख़ानदान के लोगों में जो है मुतवारिस माने दादा परदादा से चलता आना, इस चीज़ को मुतवारिस कहते हैं। तो इब्नुल वक्त के ख़ानदान में जो है ये मुतवारिस था। इस ख़ानदान के लोग बाज़ तबीब थे, तो यहाँ मुराद होगा कि किस ख़ानदान की जानिब इशारा किया गया है, तो इब्नुल वक्त के ख़ानदान की जानिब इशारा किया गया है। उसके बाद देखिए तरीक़तुल गरज़ ऐन खाना तमाम आफ़ताब अस्त, ये सवाल यहाँ बन सकता है कि ये किस ज़बान का मक़ूला है, तो फ़ारसी ज़बान का मक़ूला है। अगर पूछे कि इस मक़ूले का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि इस मक़ूले का मतलब है कि इस ख़ानदान के तमाम लोग आफ़ताब के मानिंद हैं। उसका देखिए शाही किला इन सब के मुआश का मुतकफ़िल था, यानी कि पूरा करने वाला था। तो इन सब से मुराद कौन है, तो इब्नुल वक्त का ख़ानदान। और यहाँ पे शाही किला से मुराद कौन सा किला है, तो लाल किला है। उसके बाद देखिए सारी पढ़ाई में उसकी पसंद की चीज़ तारीख़ थी, तो ये ज़ाहिर सी बात है, इसको तो हम लोग वजाहत कर चुके हैं, तो जानते होंगे। वो दुनिया की कौमों और ज़ातों और रस्मों की टोह में लगा रहता। कौन दुनिया की कौमों और ज़ातों और रस्मों की टोह में लगा रहता, तो इब्नुल वक्त लगा रहता। या फिर वो से मुराद कौन है, तो वो से मुराद इब्नुल वक्त है। उसकी वाक़ई उम्री में कौन कौन सी बात काबिल यादगार है, किसकी वाक़ई उम्र में कौन कौन सी बात काबिल यादगार है, तो इब्नुल वक्त की ज़िंदगी में। वो हमेशा ऐसे मुदर्रिस की जमात में रहना चाहता जिसकी प्रिंसिपल ज़्यादा इज़्ज़त करता हो, वो से मुराद कौन है, तो इब्नुल वक्त है। उसके बाद देखिए अंग्रेज़ी नौकरी की ना उसको ज़रूरत थी और ना तलब, तो यहाँ पे सवाल हो सकता है कि अंग्रेज़ी नौकरी की किसे ज़रूरत ना थी, तो इब्नुल वक्त को ज़रूरत ना थी। या फिर उसको से मुराद कौन है, तो उसको से मुराद इब्नुल वक्त है। उसके बाद देखिए कि नाचार इब्नुल वक्त को इस सरकार का बड़ा भारी कारखाना संभालना पड़ा। यहाँ पे सवाल हो सकता है कि इस सरकार का से मुराद किस सरकार का कारखाना है, तो माशूक महल बेगम का ऊपर में देखिए है का कारखाना है। उसके बाद देखिए कि उसने मजबूर होकर मदरसे से अपना नाम कटवा लिया। तो सवाल यहाँ बन सकता है कि किसने अपना नाम कटवा लिया, तो इब्नुल वक्त ने नाम कटवा लिया था। क्यों नाम कटवा लिया था, तो चूँकि वो काम और पढ़ाई एक साथ नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से वो नाम कटवा लेता है। नाचार उसको अंग्रेज़ी के हरूफ पहचानने पड़े, यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे नाचार से मुराद कौन है, तो नाचार से मुराद अंग्रेज़ है, ये सॉरी इब्नुल वक्त है। या अगर उसको से मुराद कौन है, तो भी इब्नुल वक्त है। या किसे अंग्रेज़ी के हरूफ पहचानने पड़े, तो इब्नुल वक्त को अंग्रेज़ी के हरूफ पहचानने पड़े। सवाल जिस तरह भी बनाए, अगर आपको ये कहानी समझ में आ चुकी है तो आप आराम से जो है हल कर पाएंगे। उसका देखिए वरना अपना तो ये मक़ूला है कि आदमी मादरी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानदां जैसा कि ज़बानदानी का हक़ है हो ही नहीं सकता। यहाँ अपना से मुराद कौन है, तो अपना से मुराद ये नज़ीर अहमद कहते हैं कि अपना से मुराद जो है हम लोग, इस तरह कि यहाँ पे अपना से मुराद हम लोग है। उसके बाद देखिए इस जुमले को, हमारे ही भाई बंद लगे इसकी तक़लीद करने। सवाल होगा कि हमारे भाईबंद से मुराद कौन लोग हैं, तो हमारे भाईबंद से मुराद मुसलमान हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है, ख़त कशीद खींचा गया, वो इसलिए कि आपको ये बताना मकसद है कि बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे थे, मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क और मिर्ज़ा जवां बख्त। मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क बड़े बेटे थे और मिर्ज़ा जवां बख्त छोटे बेटे थे। सवाल आ सकता है कि बहादुर शाह के बड़े बेटे का नाम बताइए, तो मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क। उसके बाद ये सवाल हो सकता है कि मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क के हिमायती कौन थे, तो मिर्ज़ा फ़खरुल मुल्क के हिमायती माशूक महल बेगम और अंग्रेज़ थे। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ किसके हिमायती थे, तो फ़खरुल मुल्क के। और जवां बख्त के हिमायती कौन थे, तो उसकी माँ ज़ीनत महल बेगम। उसका देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मिर्ज़ा जवां बख्त अपनी वालिदा नवाब ज़ीनत महल बेगम के खूंटे पर कूदते थे, यहीं से पता चल जाता है। उसके बाद देखिए राहत गाह का तमाम असबाब रत्ती रत्ती किले में उठवा लाओ।
इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? तो इस जुमले का मुतकल्लिम माशूक महल बेगम है। मुखातिब कौन है? तो मुखातिब इब्नुल वक्त है। उसके बाद देखिए, ये देखकर इब्नुल वक्त का कलेजा धक से हो गया। इससे तो अभी अब लोग वजाहत किए हैं, तो उम्मीद है कि आप कर पाएंगे आसानी से। ये खुदा के वास्ते का काम है, अगर आपसे हो सके तो हमारे साहब की जान बचाइए, आपको बड़ा दर्जा होगा। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? तो इस जुमले का मुतकल्लिम जानिसार है। मुखातिब कौन है? तो इब्नुल वक्त है। उसके बाद देखिए, खुदा बुरी घड़ी ना लाए, बात खुल पड़ी तो मैं अकेला चना भार क्या कर लूँगा। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? इस जुमले का मुतकल्लिम इब्नुल वक्त है। और मुखातिब कौन है? खुद जो है इब्नुल वक्त मुखातिब है। अपने अपने दिल में ही ये बात कहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जाता है जब अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ नोबल साहब को बचा लेता है, तो वो चाहता है कि शाह हक्कानी से जो है परमिशन ले लिया जाए, ताकि अगर ये बात अगर खुल गई तो फिर अकेला वो क्या कर सकता है, इसलिए वो शाह हक्कानी से लेना चाहता है। बहरहाल, तो वो खुद मुतकल्लिम भी है, मुखातिब भी है। नाचार इब्नुल वक्त किसी कद्र ना उम्मीद होकर फिर घर लौट आया। ये कहाँ से किस जगह से वो घर वापस लौट आता है? तो आप जानते हैं कि शाह हक्कानी के दरबार से वो वापस लौट आता है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ था बागियों का। उसके बाद, मरहम पट्टी तो क्या हो सकती थी, खुदा की कुदरत सिर्फ ठंडा पानी टपकाने से कोई 1.25 महीने में सब ज़ख्म भर आए। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? तो इस जुमले का मुतकल्लिम जानिसार है। मुखातिब कौन है? तो इब्नुल वक्त। 3 महीने 9 दिन नोबल साहब के घर रहे। 3 महीने 9 दिन। याद रहे कि अगर सवाल आए कि नोबल साहब इब्नुल वक्त के घर में कितने दिन रहते, तो 3 महीने 9 दिन। तो ये इस कहानी से इंतखाब इब्नुल वक्त से जो है चंद अहम जुमले थे जिससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था। उन सबों में हम लोगों ने ख़त कशीदे को खींच दिया है। उम्मीद है कि आप जो है अब जब इसे पढ़ेंगे दोबारा कहानी को, तो आप सिर्फ जो है इन्हीं जुमलों को पढ़ेंगे, पूरी कहानी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इस जुमले को देखते ही समझ जाएंगे। और अगर आपके इम्तिहान में कोई जुमला आ जाए तो उस जुमले को जो है जब आप जवाब लिखेंगे तो उसे वावेन के साथ, ये जो वावेन है इसके साथ उतार देंगे, उसके बाद जवाब लिखना शुरू करेंगे। नहीं तो ये जो मुंदरिजा बाला है, इसका मतलब होता है ऊपर दर्ज किया गया। पेश नज़र यानी कि नज़र के जो सामने है। हस्ब बाला यानी कि ऊपर जो है। मज़कूरा वाला यानी ऊपर जिसका जिक्र हो चुका है। तो पहले आप अगर जवाब में उसको उतार नहीं देंगे तो फिर बात जो है पूरी तरह से वो नाक़िस हो जाएगी। इसीलिए आप इसको उतार दें, इस गलती को ना दोहराएं आप। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि आप किस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे। और यहाँ आपका जो ये चैप्टर है, सबक है इंतखाब इब्नुल वक्त, ये मुकम्मल होता है। इसके हवाले से नज़ीर अहमद और इब्नुल वक्त के हवाले से जो मुख्तसर सवालात हैं, मौरूज़ी सवालात, वो जो है एक वीडियो में बनाया जा चुका है। अगर आप अब तक उसे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, और आप अपनी नोट कॉपी में उसे उतार लें, ताकि अच्छे से आप याद कर लें जल्द से जल्द और अपने इम्तिहान में अच्छे से लिख पाएँ। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।